तो क्या देख रहे हैं भैया, धारा मापी की सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। तो धारा मापी की सुग्राह्यता क्या होती है, तो एक्चुअल में इसकी परिभाषा ये होती है कि S इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई, यह है धारा मापी की सुग्राह्यता का सूत्र, ठीक। अब थीटा क्या है, तो यह है कुंडली का विक्षेप, और आई क्या है, तो ये तो आपको मालूम ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आई मतलब 12th के बचपन से, है ना, धारा, ठीक। तो धारा मापी की कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर यदि इस आई का मान मैं 1 कर दूंगा तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मतलब धारा मापी की कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को क्या कहते हैं, धारा मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। क्या होगी परिभाषा, बोलो बोलो बोलो। धारा मापी की कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की क्या कहते हैं, सुग्राह्यता कहते हैं। इसे कैपिटल S से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बन जाएगी परिभाषा सबसे, यस। ये हो गया आपके पास में S इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई, बहुत आसान है। I इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू थीटा, एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। परंतु आप लोगों ने I इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था, है ना। मैं जो भी काम करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। I इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, सी थीटा अपॉन एन ए बी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पढ़ाना है धारा मापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं, धारा मापी की सुग्राह्यता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। कारक कहाँ से लाएंगे, तो ये परिभाषा तो हमने बता दिया, अब कारक लेके आएंगे यहाँ से। देखो I इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एन ए बी लिखा हुआ है, तो सी थीटा अपॉन एन ए बी, ये सी को थोड़ा बड़ा बना लेना, ठीक, ऐसा। अब हमको क्या चाहिए बताओ, थीटा के अपॉन में क्या चाहिए, आई चाहिए, तो ये आई को किसके अपॉन में आना चाहिए, थीटा के, और ये एन ए बी और सी कहाँ आना चाहिए, इस तरफ आ जाना चाहिए, सही है कि नहीं। तो सी नहीं, एन ए बी ऊपर इस तरफ, अपॉन में कौन आ गया, सी, और इज इक्वल टू थीटा के अपॉन में क्या आ गया, आई। अब इसको मैं थीटा अपॉन आई ऐसा लिख देता हूँ इस तरफ, और ये एन ए बी अपॉन सी हो गया, और थीटा अपॉन आई क्या है, ये एस, राइट। तो S इज इक्वल टू क्या आ गया, एन ए बी अपॉन सी आ गया। तो ये आपके पास में इस सूत्र की सहायता से सुग्राह्यता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो जाएंगे, आपके पास में निकल कर आ जाएंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो अब देखो कहाँ से आया, समझ में आया कि नहीं, ये उठाया हूँ, कहीं से भटकने की आवश्यकता नहीं है। या अगर ये भी आपको सूत्र मालूम नहीं है तो सीधे एन आई ए बी इज इक्वल टू सी थीटा करो, काम खत्म, क्योंकि ये तो आपको मालूम रहेगा ही रहेगा। टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 होता है, ये आपको मालूम है, और टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 होता है जब आपको मालूम है, तो एन आई ए बी इज इक्वल टू सी थीटा करोगे, और सी को इसके अपॉन में ले जा लोगे, आई को इसके अपॉन में ले जा लोगे, काम ही बन जाएगा, है ना, है ना। तो आपका काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर इससे आप आसानी से सुग्राह्यता को प्रभावित करने वाले, सुग्राह्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक, पहला कारक S इज प्रोपोर्शनल टू n लिखा हुआ है, मतलब कुंडली में फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी सुग्राह्यता क्या होगी, उतनी अधिक होगी। यानी धारा मापी की सुग्राह्यता कुंडली में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात S इज प्रोपोर्शनल टू n, और नीचे लिखेंगे कि फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी, है ना, सुग्राह्यता भी क्या होगी उसकी उतनी। सुग्राह्यता का मतलब समझते हो कि नहीं, सुग्राह्यता का मतलब ये है कि कोई उपकरण कम से कम को भी कितने अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, माप सकता है। यानी कम से कम धारा भी यदि वो बहुत अच्छे ढंग से नाप कर दे देता है तो उसकी सुग्राह्यता क्या कहलाएगी, अधिक कहलाएगी। जैसे हमने इसके पहले निलंबित कुंडली धारा मापी पढ़ा,
और निलंबित कुंडली धारा मापी में आपने क्या पढ़ा था कि उसकी सुग्राह्यता 10 पर -8, 10 पर -8 सोचिए, यानी बिल्कुल सूक्ष्म धारा भी यदि क्या हो जाए, प्रवाहित हो जाए तो क्या कर देगा, वो उसको मेजर करके क्या कर देगा, बता देगा। ठीक, ऐसा तो सुग्राह्यता का मतलब होता है कम से कम धारा भी क्या कर सके, वो माप सके। तो फेरों की संख्या अधिक होने पर सुग्राह्यता बढ़ती है। दूसरी बात, S इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा है, A, यानी कि धारा मापी की जो सुग्राह्यता है, क्या हो गया, टाइम 5 मिनट। धारा मापी की जो सुग्राह्यता है वो कुंडली के क्षेत्र तो दूसरा क्या है आपका, धारा मापी की जो सुग्राह्यता है ये कुंडली के क्षेत्रफल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात S इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल A। और नीचे लिखेंगे कि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाने पर सुग्राह्यता क्या होती है, बढ़ती है। सीधी सी बात है, सामने है, ऊपर है तो बढ़ेगी। तीसरा क्या होगा, तीसरा S इज प्रोपोर्शनल टू B, यानी क्या हुआ, धारा मापी की सुग्राह्यता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब इसलिए हम बार बार बोलते थे कि जो प्रबल एवं स्थायी नाल चुंबक, प्रबल एवं स्थायी नाल चुंबक, तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और हमने क्रोड क्यों लगाया था, हमने आपको चॉकलेट का प्रलोभन क्यों दिया था, ताकि आप लोग पूरी ताकत लगा सके। तो वहां हमने क्या लगाया था, क्रोड क्यों लगाया था, ताकि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और त्रिज्यता क्या हो जाए, बढ़ जाए। चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा तो सुग्राह्यता इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रबल कब होता है, जब वो किसी को आकर्षित करेगा तो वो भाई ज़्यादा ताकत लगाएगा वहां पर आकर्षित करने के लिए। चुंबक किसको आकर्षित करेगा, सीधी सी बात है, वो क्रोड को आकर्षित करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होनी चाहिए। तो धारा मापी की जो सुग्राह्यता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात S इज प्रोपोर्शनल टू B। और लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होने पर धारा मापी की सुग्राह्यता अधिक होती है। और द लास्ट पॉइंट इज S इज प्रोपोर्शनल टू 1/C। अब ये C क्या चीज है, ये तीनों पॉइंट तो बहुत आसानी से समझ में आते हैं। C क्या है, दृढ़ता है, ऐंठन दृढ़ता। और कल मैंने आप लोगों को बताया था, अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो बहुत आसान है कि धारा मापी की सुग्राह्यता ऐंठन दृढ़ता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात S इज प्रोपोर्शनल टू 1/C। लेकिन आखिर सुग्राह्यता बढ़ेगी कैसे, तो कल मैंने आपको क्या बताया था, भाई हमको यदि सुग्राह्यता बढ़ाना है तो C का मान क्या करना पड़ेगा, अपने को कम करना पड़ेगा ना। और कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐंठन दृढ़ता का मतलब मैंने क्या बताया था, ऐंठन दृढ़ता का मतलब यह है कि वो उसको घूमने में कितना रोक रही है, घूमने से। तार यदि छोटा लेंगे तो वो आसानी से ट्विस्ट नहीं हो सकता, आसानी से एथिट नहीं हो सकता, है ना, ऐंठन उसमें कम उत्पन्न होगी। लेकिन यदि तार कैसा, इसका मतलब छोटा तार क्या कर रहा है, उसको घूमने से रोक रहा है ना, मतलब उसकी ऐंठन दृढ़ता क्या है, अधिक है। दृढ़ता मतलब क्या होता है, मजबूती के साथ उसको रोकना, है ना। तो ऐंठन दृढ़ता अधिक है, इसका मतलब तार छोटा है, इसलिए ऐंठन दृढ़ता क्या अधिक है। और हमको यहाँ पे ऐंठन दृढ़ता अधिक नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कम चाहिए। ऐंठन दृढ़ता कम होगी तो सुग्राह्यता क्या होगी, अधिक होगी। तो क्या करना चाहिए हमको बताइए, तार लंबा लेना चाहिए और पतला लेना चाहिए। मोटे तार को भी आप नहीं कर सकते ऐंठित, कर लोगे क्या, मोटे तार को आप ऐंठित नहीं कर सकते, पतले तार को आप क्या कर सकते हो, आसानी से ऐंठित कर सकते हो। तो ये जो लाइन है इसको आपको ऐसा लिखना चाहिए कि जो फास्फर ब्रांच का जो तार है, इसलिए आप देखेंगे स्प्रिंग भी जो इसमें भी लगे थे, अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था उसमें स्प्रिंग भी जो लगे थे उसमें भी ऐंठन उत्पन्न होती है। तो स्प्रिंग कैसे लगे थे, बिल्कुल देखे थे आपने, बिल्कुल बारीक, है ना। एक्चुअल में ये जो था इसका मेरे पास में मतलब हार्ड मटेरियल भी रखा हुआ था निलंबित कुंडली धारा मापी का। मैं आपको लाइव दिखा सकता था कि कैसा है इसका जो तार है, स्प्रिंग कैसे, बिल्कुल छोटे बिल्कुल बारीक बारीक स्प्रिंग होते। मेरे पास ये जो पॉलीथीन रखी हुई है ना, इस पॉलीथीन में बहुत सारी चीज़ें दिखाने की हुआ करती है, ये ठीक, ये सब दिखाने के आइटम थे, है ना। तो बहुत बारीक होते हैं। तो जो फास्फर ब्रांच का तार है वो कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए और पतला होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। लंबा पतला रहेगा तो ऐंठन दृढ़ता क्या हो जाएगी, C का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। C का मान कम हो जाएगा तो
एस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट धारा मापी की सुग्राह्यता को प्रभावित करने वाले कारक।